एक न्योता नहीं है कि कोई बुलाएगा तो ही जाएंगे। वृंदावन तो रूह की भूख है, वृंदावन तो आत्मा की भूख है। जिसको लग गई वो तो जाएगा ही जाएगा, वो तो वृंदावन आएगा ही आएगा। सो ये आत्मा की भूख, आत्मा की इच्छा है। राधा कृष्ण वहीं बसते हैं जहां कृष्ण मन में हो। राधा कृष्ण वहीं बसते हैं जहां श्री कृष्ण मन में हो। महल को भी मैं छोड़ दूं अगर एक कुटिया श्री वृंदावन में हो। महल को भी छोड़ दूं यदि एक कुटिया श्री वृंदावन में हो। सो ऐसा पावन व्रज वृंदावन धाम, और ऐसे व्रज वृंदावन धाम में हजारों भक्तों का मिलन और वृंदावन की यात्रा। वैसे 10 दिन की यात्रा रही। इन 10 दिन की यात्रा के दौरान पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन कहां कहां दर्शन, और जहां जहां दर्शन किए उसकी महिमा संक्षिप्त में सुनते रहिए। यात्रा का प्रथम दिन हम तो 2 दिन पहले ही पहुंचे थे। भक्तों का आना हुआ और मुझे सौभाग्य मिला उन हरि भक्तों का वेलकमिंग रिसीव करने का लाभ प्राप्त हुआ। सारे भक्त आए हैं और प्रथम दिन की यात्रा प्रारंभ होती है। ब्रज वृंदावन से हम प्रसाद पाकर, देखो भाई प्रसाद तो पाना ही है चाहे यात्रा हो, यात्रा तपस्या बढ़ाने की मात्रा है, लेकिन आपको यहां लग रहा है कि कोई तपस्या है भक्त के खून में भी हम काटो ना तो पनीर निकलेगा। इतना पनीर, काजू बादाम क्या क्या खाया है लेकिन खैर जो भी है ब्रज वृंदावन में था, इसकी महिमा है। सो प्रथम दिन, प्रथम दर्शन श्री भांडिर वन। वृंदावन के 12 वनों में से एक है भांडिर वन। ये भांडिर वन वो स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण प्रायः गैया चराने के लिए आते जाते थे। ये भांडिर वन वो स्थान है जहां पर मेजॉरिटी कृष्ण गाय माता को चराने के लिए, गौचारण करने के लिए इस वन में, भांडिर वन में आते थे। श्रीमद् भागवत जी में गौचारण करते समय जो जो लीला का वर्णन है वो वर्णन इस भांडिर वन में किया गया है। अभी आप जो ये दर्शन कर रहे हैं, बहुत सुंदर विग्रह। इस ब्रह्मांड में ऐसा दर्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही दर्शन ऐसा है। आप देख सकते हो आमने सामने, एक बाजू कृष्ण है, एक बाजू राधा है, और दोनों एक दूसरे को वरमाला पहना रहे हैं और बीच में ब्रह्मा जी बैठे हैं। सो ये भांडिर वन की बहुत सुंदर लीला है। कथा कुछ इस प्रकार से है कि जब भगवान श्री कृष्ण बहुत छोटे थे और नंद बाबा गैया चराने के लिए जाते थे, तो एक दिन कृष्ण की इच्छा हुई कि मैं कृष्ण को अपने साथ गैया चराने ले जाऊं। सो नंद बाबा कृष्ण को गैया चराने ले गए और उसी दिन बहुत आंधी तूफान, वातावरण बिगड़ गया। नंद बाबा परेशान हुए, बहुत ब्रज रज उड़ने लगी, आंधी तूफान, दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही थी। और नंद बाबा सोचे कि कृष्ण मेरे साथ हैं और 9 लाख गैया को मैं कैसे साथ में बटोरूंगा, लेकर घर पर जाऊंगा। तब तक नंद बाबा ने देखा कि राधा रानी का दर्शन हुआ। नंद बाबा कहते हैं, राधे तुम यहां पर? बोले बाबा मैं घर जा रही हूं। नंद बाबा ने कहा एक काम करोगी, कृष्ण को अपने साथ लेकर जाओ, घर पर छोड़ देना, और मैं ये 9 लाख गैया को लेकर घर पर पहुंचता हूं।
श्रीमती राधा रानी कृष्ण की उंगली पकड़कर घर की ओर जाने लगी। तो यहां पर राधा और कृष्ण उंगली पकड़कर जा रहे थे। ब्रह्मा ने देखा कि बहुत सुंदर योग है। ब्रह्मलोक से ब्रह्मा नीचे उतरे। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन है, ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया और निवेदन किया कि प्रभु ये बहुत सुंदर योग है और मैं आप दोनों का विवाह कराना चाहता हूं। कृष्ण ने कहा, भाई राधा और कृष्ण हम तो प्राण एक शरीर दो है, विवाह की कोई जरूरत नहीं, आध्यात्मिक जगत के हम लोग प्रिया प्रियतम है। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं विधाता हूं और लोक मर्यादा के लिए ये सौभाग्य आप मुझे दीजिए। कृष्ण ने कहा, लेकिन कोई आ जाएगा तो? बोले कोई नहीं आने वाला, इतनी आंधी तूफान हो रही है कि सब लोग अपनी गैया को संभालने में पड़े हैं, यहां पर मैं अपना काम कर दूंगा। कृष्ण ने कहा ठीक है। सो भांडिर वन में बहुत सुंदर भांडिर वट है, आप देख सकते हैं, और इस भांडिर वट के नीचे विधाता ब्रह्मा ने राधा और कृष्ण का विवाह कराया। जब इस भांडिर वट के नीचे राधा और कृष्ण का विवाह करा रहे थे तो विवाह में कन्या दान करना होता है। ये सब बराती है, आप देख रहे हैं ना, ये शादी में बराती नाच रहे हैं हम लोगों ने भी विवाह किया वहां पर। सो प्रश्न उठा कि अब कन्यादान कौन करेगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि कन्यादान का अवसर आप मुझे प्रदान कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने स्वयं कन्यादान किया और राधा कृष्ण का विवाह हुआ। ये मैंने इसलिए आपको दिखाने के लिए रखा है कि जब वहां पर पहुंचे कोई पूर्व तैयारी नहीं, जैसे ही वहां पर पहुंचे तो ब्रजवासी लोगों ने कहा कि हम आपको बाजरे की रोटी खिला सकते हैं। अब बाजरे की रोटी हो और देसी गाय का माखन हो तो कौन मना कर सकता है। हमने तो सीधा हाँ कर दिया और ब्रजवासियों के हाथों की बनी हुई बाजरे की रोटी, गुड़ और माखन वहां पर बैठकर वन भोजन किया। वैसे हमारी ये योग्यता नहीं है कि हम मधुकरी करके खाए, न हमारी ऐसी साधना है। ये जो बेटी है ना, ब्रजवासिनी गोपी है, तो देखो माखन परोस रही है, गुड़ परोस रही है, तो हमारी कोई योग्यता नहीं है कि हम ब्रजवासियों के हाथों की मधुकरी पाए। लेकिन ऐसा योग हम छोड़े भी तो कैसे छोड़े। इसलिए हम भक्तों ने निर्णय किया कि हम ब्रजवासियों की सेवा कर लेंगे, इनकी जितनी हो सके उतनी सेवा करेंगे, लेकिन ब्रजवासियों के हाथों की रोटी अवश्य खाएंगे। तो बाजरे का रोटला, माखन, और ये भांडिर वन में भांडिर वट के नीचे। और योग भी कैसा, शादी हुई, नाचे गाए शादी किए और बरातियों को वहां पर भोजन प्रसाद भी मिल गया। तो ये हमारी यात्रा का प्रथम दिन था और योगानुयोग ये सारी घटना घटी। सो भांडिर वन, भांडिर वट, जहां पर राधा और कृष्ण का विवाह हुआ। तत्पश्चात इस भांडिर वन में बहुत सुंदर एक दर्शन है, वंशी वट। ये वो वंशी वट है जिसके नीचे खड़े रहकर कृष्ण ने बांसुरी बजाई, गोपियों को बुलाया और बहुत सुंदर रास हुआ। ब्रज में अनेक को ऐसे स्थान है जहां पर रास लीला होती है। ये वंशी वट आप देख सकते हैं। इस वंशी वट के नीचे रास लीला हुई। महारास ब्रज वृंदावन में हुआ। यहां पर जो रास हुआ रेगुलर रास आप समझ सकते हैं। सो यहां पर कृष्ण ने गोपियों के साथ रास किया था वंशी वट के नीचे। इस यहां पर बहुत सुंदर दर्शन है। कहते हैं कि यहां पर कृष्ण का एक सखा, कृष्ण जब मथुरा गए तो उन्हें वादा करके गए थे कि मैं परसों वापस आऊंगा। तो कृष्ण की राह देखकर श्रीदाम अभी भी यहां पर खड़ा है और कृष्ण की राह देख रहा है। भांडिर वन से हम आगे बढ़े तो ये आप देख सकते हैं बेलवन। श्री लक्ष्मी जी आज भी यहां पर तपस्या कर रही है।
भांडीर वन के आगे बेल वन, बेल माने बिल्व, बिली पत्र हम कहते ना। तो कथा कुछ इस प्रकार की है। श्री चैतन्य महाप्रभु और वेंकट भट्ट, साउथ इंडिया में जब चैतन्य महाप्रभु गए थे ना दक्षिण भारत की यात्रा में, तो चतुर्मास में महाप्रभु वेंकट भट्ट के वहां 4 महीना रुके। उसी के पुत्र थे ना गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो महाप्रभु और वेंकट भट्ट के बीच में ये बहुत सुंदर संवाद है। चैतन्य महाप्रभु जानते थे वेंकट भट्ट लक्ष्मी नारायण के उपासक हैं, तो थोड़ा प्रेम कलह करते थे। एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने वेंकट भट्ट को कहा कि वेंकट जरा बताओ ये तुम किसको मानते हो? बोले हम लक्ष्मी नारायण को मानते हैं। बोले लक्ष्मी जी सती नारी होकर अपने पति को क्यों छोड़ देती है? तो बोले क्योंकि विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, इसलिए लक्ष्मी जी विष्णु को छोड़कर कृष्ण के पास गई। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ठीक है, चलो लक्ष्मी जी विष्णु को छोड़कर कृष्ण के पास गई, लेकिन लक्ष्मी को रासलीला में पार्टिसिपेंट क्यों नहीं मिला? वो रासलीला में भाग क्यों नहीं ले पाई? वेंकट भट्ट जब मौन हो गए तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की ब्रज लीला या रास लीला में वही भाग ले सकता है जो गोपियों के पद चिन्हों पर चलता है। गोपीर भरतार पद कमलम दास दासान, जो ब्रजवासियों के अनुगत्य होकर, ब्रज रसिक ब्रज प्रेमी भक्त के अनुगत्य होकर चलता है, वही रासलीला में भाग ले सकता है। लेकिन लक्ष्मी जी को अभिमान था, मैं किसी के अंडर में नहीं रहूंगी। हमारे अंदर भी होता है ना, मैं किसी के अंडर में नहीं रहूंगा। इस प्रकार से लक्ष्मी जी को अभिमान था और लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं मेरे बलबूते मैं तपस्या करूंगी और मैं तपस्या करके मेरे बल से मेरी शक्ति से कृष्ण को प्राप्त करूंगी। तो लक्ष्मी जी आज भी तपस्या कर रही है बेल वन में, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं हुई है। सो ऐसी लक्ष्मी देवी आज जहां पर तपस्या कर रही है, वो लक्ष्मी जी का दर्शन बेल वन में प्राप्त होता है। फिर हम लोग बेल वन से आगे गए मान सरोवर। बहुत सुंदर मान सरोवर का दर्शन। ये मान सरोवर क्या है? राधा और कृष्ण का मिलन हुआ। राधा रानी को पता चला कि कृष्ण किसी अन्य गोपी के साथ बैठे हैं। श्रीमती राधा रानी रूठ गई। कृष्ण राधा को मनाते हैं, राधा को इतना मनाते हैं, राधा रानी मानती नहीं और राधा रानी कृष्ण के मान में होकर रोने लगती हैं। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का रोना देखकर कृष्ण स्वयं रोने लगते हैं। राधा और कृष्ण के मान में आंखों से जो अश्रु निकला वो अश्रु है मान सरोवर। मान सरोवर के बाद एक बहुत सुंदर दर्शन हुआ भतरोड़। भतरोड़ वो स्थान है जहां पर कृष्ण ने ब्राह्मण की पत्नियों के हाथों से भोजन ग्रहण किया था, भात खाया था। भतरोड़। तो प्रथम दिन की यात्रा इस प्रकार से हुई। सारे भक्त अपने अपने आश्रम में आ गए, खूब सुंदर प्रसाद पाए, आराम किए और फिर दूसरे दिन सुबह फिर से हम चले। दिवाली का दिन है और दिवाली के इस पावन अवसर पर बहुत सारे दर्शन करने हैं। दिन बहुत बड़ा है और सारे भक्त बस में बैठकर निकले हैं और बस में भी मौन नहीं है। देखो कीर्तन कर रहे हैं बड़े भाव से। देखो आंखें बंद हैं, कितना भाव, भगवान के साथ तांता जुड़ गया है। आजू बाजू में कौन बैठा पता नहीं। तो इस प्रकार से भाव से कीर्तन करते हुए दाऊजी पहुंचे हैं। बहुत सुंदर हमारे ब्रज में ये स्थान है दाऊजी। यहां पर दाऊजी में साक्षात वज्रनाभ जी के द्वारा स्थापित बलराम जी का दर्शन है, जो दर्शन आज हमें प्राप्त हो सके। अद्भुत दर्शन, ये कोई बनाया हुआ विग्रह नहीं है। श्री दाऊजी महाराज की।
ये 5000 वर्ष पूर्व वज्रनाभ जी के द्वारा स्वयंभू प्रकटित विग्रह है। और एक महिमा सुनिए, ये स्वयंभू, ये प्रतिमूर्ति नहीं है, बाकी सबकी तो प्रतिमूर्ति है। ये ओरिजिनल शब्द भी थोड़ा हल्का हो जाएगा, लेकिन हमारे समझने के लिए ये वास्तविक विग्रह है। और एक महिमा यह है, गोविंद देव, केशव देव और हरिदेव के विग्रह में सबसे बड़ा विग्रह श्री बलदेव जी का है। सो यहां पर बलदेव जी की स्थापना। सो दाऊ जी में बहुत सुंदर दर्शन, और भी बहुत सारे दर्शन किए। बंदी देवी, आनंदी देवी का दर्शन, संकर्षण कुंड, ये सब दाऊ जी में हुआ। और फिर उसके बाद हमारी यात्रा चली गोकुल, 84 खंबा, नंद भवन। नंद बाबा वासुदेव द्वार, वसुदेव जी यहाँ से प्रवेश किए थे, और नंद महाराज का ये घर है। ये दर्शन चोरी करके लिया गया है। वहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं है, कोई आपको कुछ नहीं ले जाने देते। लेकिन गोविंद टीवी की इतनी कृपा, मुझे कह रहे थे कि प्रभु एक चोरी कर ले, बोले हम लोग चोर के ही भक्त है और भक्तों की सेवा करने में क्या चिंता। सो यहाँ पर बहुत सुंदर 84 खंबा है। 84 खंबे के विषय में ये वर्णन है कि यदि कोई इस 84 खंबे का दर्शन करता है तो 84 लाख की योनि से मुक्त हो सकता है। आज भी नंद भवन में आप गिनोगे, जितनी बार गिनोगे उतनी बार कभी 80 होगा, 81, 82, 83, 85, आपको समान फिगर नहीं मिलेगा। 5000 वर्ष पूर्व ये 84 खंबे चिंतामणि और पारसमणि के हुआ करते थे। तो इस प्रकार से 84 खंबा। ये देखो भक्त लोग ये खा पी कर कीर्तन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये नंद बाबा के घर का प्रांगण है। ये 84 खंबे के आगे की जगह है, उसका आंगन। यहाँ पर कृष्ण बहुत खेले हैं, यहाँ पर कृष्ण की बहुत सारी लीलाएं हुई हैं। और वहीं पर हमने प्रसाद पाया, कीर्तन किया और भगवत लीला का स्मरण किया। और फिर उखल बंधन, ये वो स्थान है जहाँ पर माँ यशोदा ने कृष्ण को उखल के साथ बांधा था। आप देख सकते हैं, ये वो उखल है जिसके साथ माँ यशोदा ने बांधा था। ये ओरिजिनली वज्रनाभ जी के समय का ये उखल और ये स्थान है। तो दिवाली के दिन ये लीला हुई थी और उसी दिन यहाँ पर दीपदान और दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ। श्री उखल बंधन का दर्शन भक्तों के द्वारा हुआ। तत्पश्चात इस महावन गोकुल में बहुत सुंदर स्थान का दर्शन, ब्रह्मांड घाट। ये ब्रह्मांड घाट से लेकर नंद भवन तक ये पूरा नंद बाबा का घर हुआ करता था। सो ब्रह्मांड घाट जहाँ पर कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेलते थे, और खेलते हुए भगवान श्री कृष्ण माटी खाए। और माँ यशोदा को जब पता चल गया तो हाथ में छड़ी लेकर कृष्ण को डांटने आई। और जब कृष्ण को कहा, कृष्ण तेने माटी खाई? तो कहा माटी नहीं खाई। बोले नहीं खाई तो मुझे दिखा। तो कृष्ण ने जब अपना मुंह खोला तो अपने छोटे से मुख में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का दर्शन कराया। तो जिस स्थान पर आप ये देख सकते हैं यमुना नदी है और ब्रह्मांड घाट है, जिस स्थान पर कृष्ण ने माँ यशोदा को अपने छोटे से मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया, वो है ब्रह्मांड घाट। ये ब्रह्मांड घाट के तट पर कृष्ण का मंदिर है। भक्त लोग यमुना में आचमन आदि कर रहे हैं। सो सुंदर है ब्रह्मांड घाट। रबड़ी भी खा लीजिएगा। तत्पश्चात बहुत सुंदर दर्शन है रमण रेती। रमण रेती, रमण बिहारी, बहुत सुंदर यहाँ पर दर्शन। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण इस स्थान पर सखाओं के साथ खेलते थे। हमारे भारी भक्त भी इस स्थान में आकर सब बूढ़े भी बच्चे बन गए। और बूढ़े बच्चे बनकर जो खेले हैं, जो एक दूसरों को पाड़ा है, एक दूसरों को जो गिराया है, अद्भुत। तो बहुत सुंदर यहाँ पर ये दर्शन प्राप्त हुआ। आइए हम भी ये दर्शन करें। भक्तों के द्वारा रमण रेती में बहुत सुंदर रमण रेती को अपने शरीर पर लगाया गया। भक्तगण भगवान श्री कृष्ण इस रमण रेती में लौटते थे, इस रमण रेती में खेलते थे।
सो रमण रेती और फिर अंतिम दर्शन रावल। ये रावल वो स्थान है जहां पर श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य हुआ। वाह, ये बहुत सुंदर। ये राधा रानी का दर्शन करके आज मुझे एक विचार आया, आप कहो तो मैं बताऊं। ये राधा रानी का विग्रह आप देख रहे हैं, जैसे लड्डू गोपाल बैठे हुए होते हैं ना, ऐसे 4 पांव पर छोटा बच्चा चलता है लड्डू गोपाल, वैसे यहां पर राधा रानी, छोटी सी राधा, क्योंकि राधा का प्राकट्य स्थान है रावल। ये रावल में ही राधा की प्राप्ति हुई थी। तो मेरे मन में एक नेक विचार आया, गुरुदेव से इसे प्रमाणित भी करना है, लेकिन मेरे मन में जो विचार आया मैं आपको कहूं। मैं जहां जहां जाता हूं बेचारे लड्डू गोपाल अकेले होते हैं। तो अब मेरे मन में यह ख्याल आ रहा है कि मैं हरि भक्तों को एनकरेज करूं और मैं निवेदन करूं कि आप जैसे लड्डू गोपाल का विग्रह है ना, वैसे ही राधा रानी का ही विग्रह आप देख सकते हैं। वैसे छोटी सी राधा है, लड्डू गोपाल के साथ मैच हो जाए। तो कुछ भक्त राधा रानी के विग्रह को अपने घर पर लाए और उसकी सेवा करें, और जितने लोगों के पास लड्डू गोपाल हैं उनके साथ अपनी राधा का विवाह कराया है। और ये विवाह ब्रह्मा की तरह मैं कराऊंगा। आप समझ में आ रहा है? अकेला कृष्ण कितना बोरिंग हो जाते होंगे, हैं? तो इसके साथ यदि इसी मुद्रा में, जैसे लड्डू गोपाल बैठे ना ऐसे हाथ में लड्डू, तो राधा रानी इसी मुद्रा में, इसी मुद्रा में यदि राधा मिल जाए ना, तो दोनों आनंद करेंगे। क्योंकि हम लोग 24 घंटा तो उसके साथ नहीं रहते ना, तो राधा और कृष्ण दोनों आपस में चर्चा करेंगे, लीला करेंगे। बस यही जीवन है। हमारा मन जैसे तैसे भगवान में लगे, हमारी क्रिया भगवान में लगे। तो ये मेरा विचार है। छोटी सी श्रीमती राधा रानी है और यहाँ पर भक्तों के द्वारा बहुत सुंदर कीर्तन हुआ। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्रीमती राधा रानी की, निताई गौर प्रेमानंदे। एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाके त्रिवेणी में नहावोगे। एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार त्रिवेणी में जाके तुम नहाओगे। 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक, बार बार बद्रीनाथ घूम के तुम आओगे। कोटि बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वर, गया, जगन्नाथ, चाहे जहां जहां जाओगे। होंगे प्रत्यक्ष जहां दर्शन श्यामा श्याम के, वृंदावन सा आनंद तुम कहीं नहीं पाओगे। वृंदावन सा आनंद कहीं नहीं पाओगे। ऐसा ब्रज वृंदावन धाम, और उस ब्रज वृंदावन धाम की हम महिमा गान कर रहे हैं। उस वृंदावन धाम का हम दर्शन आदि कर रहे हैं। आइए वृंदावन का दर्शन करते हुए हम सब आगे बढ़े। चौथा दिन आ चुका है। चौथे दिन में हम सब जाएंगे ध्रुव टीला। ये बहुत सुंदर स्थान है। वृंदावन में 12 वन है और उन 12 वनों में से एक है मधुवन। और मधुवन जिसमें बहुत सुंदर स्थान है ध्रुव टीला, दर्शन करते हुए हम इसे सुने। टीला का अर्थ होता है ऊंचाण वाला भाग। टीला माने टेकरा। आप देख ही सकते हैं कि सब लोग चढ़ रहे हैं। तो ध्रुव महाराज इस टेकरे के ऊपर, इस टीला के ऊपर खड़े रहकर भगवान की तपस्या किए। ये ध्रुव नारायण का बहुत सुंदर मंदिर है। इस पूरी दुनिया में ध्रुव नारायण का एक ही मंदिर है और ये प्रथम मंदिर है ध्रुव टीला मधुवन में। ऐसा कहते हैं कि ध्रुव महाराज 5 साल के बालक थे और केवल 6 महीने में ध्रुव महाराज ने यहाँ पर भगवान को प्राप्त कर लिया, भगवान को प्रकट कर लिया। और फिर कथा आप सब जानते हैं। तो ये स्थान मधुवन में है। ये मधुवन स्थान है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये आपको थोड़ा सा घर जैसा दिखाई दे रहा है।
यह है लवणासुर की गुफा। क्या है? लवणासुर की गुफा। अब इसकी भी बहुत सुंदर कथा है। ये मधुवन का इतिहास सतयुग से भी जुड़ा हुआ है, त्रेता युग से भी जुड़ा हुआ है। सतयुग में यहां पर भगवान ने मधु नाम के दैत्य को मारा था। त्रेता युग में उस मधु नाम के दैत्य का पुत्र हुआ लवणासुर, और उसके पास ऐसा त्रिशूल था कि जब तक वो त्रिशूल उनके पास हो तब तक उनको कोई मार नहीं सकता। और ये पावर उनके पास जब आया तो सबको परेशान करने लगा। उन दिनों भगवान रामचंद्र अयोध्या के राजा हो चुके थे। यहां के साधु संत महात्मा, ये देखो कहां बैठकर कथा सुन रहे हैं। तो साधु संत महात्मा अयोध्या में राम जी को शिकायत किए कि कृपया करके ये लवणासुर का कुछ कीजिए और हमें भजन भक्ति में सहयोग मिले, आप ऐसा आयोजन कीजिए। तब भगवान रामचंद्र ने अपने छोटे भाई शत्रुघ्न जी को भेजा। शत्रुघ्न जी जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन बड़े भाई की मर्यादा, शत्रुघ्न जी वहां से चले और चलकर आए हैं। शत्रुघ्न जी ने आते हुए कहा कि भैया मैं आपके विरह में जी नहीं पाऊंगा, आप एक काम कीजिए, मुझे ना आपकी जो वराह देव की मूर्ति है वो दे दीजिए, उसी में मैं आपका दर्शन करूंगा, उनकी सेवा करूंगा। सो शत्रुघ्न जी अयोध्या से वराह देव के विग्रह को लेकर आए, मथुरा में उसकी स्थापना की, फिर यहां रहने लगे। और एक दिन लवणासुर त्रिशूल भूलकर शिकार करने गया, जब वापस लौट रहा था बीच में ही शत्रुघ्न जी ने पकड़ लिया और लवणासुर का वध कर दिया। तो ये है लवणासुर की गुफा। अब हम अगला दर्शन करने जाते हैं कृष्ण कुंड। बहुत सुंदर आप दर्शन कर सकते हैं कृष्ण कुंड, अद्भुत। इसकी महिमा देखिए आप। इसका इतिहास त्रेता युग द्वापर युग से जुड़ा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण रोज सुबह उठकर गोप सखाओं के साथ गैया चराने जाते हैं। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। सो कृष्ण यहां पर प्रायः यहां पर सखाओं के साथ गाय बछड़े चराने यहां पर आते थे और अपने सखाओं के साथ खेलते, गाय बछड़े घास चरते। भोजन, भूख लगी, कृष्ण ने सखाओं के साथ भोजन किया। सखाओं ने कहा कि कृष्ण हमें प्यास लगी है। कृष्ण ने कहा चिंता मत करो, बांसुरी निकाली, खड्डा किया, उस खड्डे से एक सरोवर बन गया और सारे सखाओं ने जल पी लिया। गैया बछड़े आए, वो भी जल पीने लगे। अब कृष्ण को प्यास लगी तो कृष्ण, हम लोग तो जल ऐसे हाथों में लेकर पीते ना, वो गाय बछड़े सीधे मुंह मार के जल पीते हैं। तो कृष्ण गाय की एक्टिंग करते हुए गाय की तरह अपना मुंह इस पानी में डालकर उस जल का पान किए। इसका अर्थ क्या बनता है कि ये कृष्ण कुंड का जल डायरेक्ट कृष्ण के मुख से स्पर्श हुआ है, अर्थात ये कृष्ण कुंड का जल जो है भगवान श्री कृष्ण का अधर अमृत, भगवान श्री कृष्ण का अधर प्रसाद है। सो इस प्रकार कृष्ण कुंड, यहां पर भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेलते थे। ये कृष्ण के सखाओं की खेल भूमि है। बहुत सुंदर खेल होता था। कभी कभी कृष्ण हुतु तुतु तुतु खेलते थे, कभी कभी कृष्ण सखाओं के साथ कबड्डी खेलते थे, कभी कभी कृष्ण सखाओं के साथ आंधड़ो पाटो खेलते थे। हैं? ये आजकल की तरह खेल थोड़ी होते थे। सो इस प्रकार से कृष्ण सखाओं के साथ यहाँ पर अनेकों प्रकार के खेल खेलते थे। और उस खेल में क्या होता था जानते हैं? उस खेल में प्रायः कृष्ण हार जाते थे, और जो हार जाता था उसको दंड मिलता था। क्या दंड मिलता था?
बोले एक दीवार से दूसरी दीवार तक जीतने वाले को अपने कंधे पर बिठाना और कंधे पर बिठाकर उसे वहां लेकर जाना। कृष्ण हार जाते तो विपक्ष के लोग कहते कि चलो अब तुम हार गए हो तो हमको उठा लो। कृष्ण कहते हैं मैं नहीं उठाऊंगा, मैं राजा का बेटा हूं और राजा का बेटा थोड़ी ना किसी को उठाता है। सखाओं ने कहा तू राजा का लड़का होगा अपने घर का, यहां पर तो तू हमारा सखा है और तुझे दाव देना ही पड़ेगा। कृष्ण ने कहा दाव नहीं दूंगा, बोले तुझे दाव देना ही पड़ेगा। इस प्रकार से मुठभेड़ होती थी और फिर सखा कृष्ण को धक्का मार के गिरा देते थे और कहते थे कि आज के बाद तू हमारे साथ मत खेलना। आप विचार करो, जिस स्थान पर ये सब लीला हुई उस स्थान पर हम लोग गए, दर्शन किया और वहां पर हमने कृष्ण, ये वही स्थल है जहां पर कृष्ण प्रसाद पाते थे और हमने भी वहां पर प्रसाद पाया। भक्तों के द्वारा बहुत सुंदर व्यवस्था हुई। हमारी टीम, यात्रा की जो टीम है, वो सारा प्रसाद यहाँ वन में आता था और वन भोजन करते थे और आनंद। यहां से हम आगे बढ़े तो प्रसाद पाकर शत्रुघ्न जी का मंदिर, शत्रुघ्न जी का बहुत सुंदर मंदिर है और फिर वो मंदिर का दर्शन करने के बाद आज द्वितीया का दिन था। नए साल के दिन गोवर्धन परिक्रमा हुई, हैप्पी न्यू ईयर ने देखा और भाई बीज का स्नान बड़ा उत्तम माना गया है। भाई बीज के दिन यदि कोई यमुना में विश्राम घाट में स्नान करता है तो उसे कभी यमराज का दर्शन नहीं होता। तो ये भी सौभाग्य मिला कि यम द्वितीया के दिन, ये विश्राम घाट है, यहाँ पर कंस आदि असुरों को मारकर कृष्ण ने विश्राम किया था और भगवान वराह देव ने हिरणाक्ष को मारकर भगवान वराह देव ने यहाँ पर विश्राम किया था। श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वप्रथम इसी स्थान पर आए थे। तो इस प्रकार से विश्राम घाट, और यहाँ विश्राम घाट में स्नान करने के बाद इसी के बगल में कृष्ण जन्मभूमि है। कृष्ण जन्मभूमि का दर्शन, और कृष्ण जन्मभूमि आज भी जिस कारागार में, जिस स्थान में, देखो ना बूढ़े भी जवान हो गए हैं, जिस कारागार में कृष्ण का जन्म हुआ उसी कारागार में आज भी वो कारागार आज भी है, वो स्थान आज भी है। ये सारा दर्शन हमने प्राप्त किया। तो आइए हम आज का राधा माधव ब्रज वृंदावन को याद करना, यही आज का राधा माधव होगा। आइए 2-5 मिनट हम सब गाए। जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन, श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन। कालिंदी जमुना जय जय महावन, कालिंदी यमुना जय जय महावन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। केशी घाट वंशी वट द्वादश का नाम, केशी घाट वंशी वट द्वादश का नाम। केशी घाट वंशी वट द्वादश का नाम। केशी घाट वंशी वट द्वादश का नाम। जहाँ सब लीला कोयले श्री नंद नंदन, जहाँ सब लीला कोयले श्री नंद नंदन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन।
गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री नंद जशोदा जय जय गोपगान श्री नंद यशोदा जय जय गोपगान श्री नंद जशोदा जय जय गोपगान श्री नंद यशोदा जय जय गोपगान श्री दामादि जय जय धेनु वत्सगान श्री दामादि जय जय धेनुवत्सगान जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी 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 जय पूर्णमासी जय अभिरनागरी जय पूर्णमासी जय अभिरनागरी जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय गोपीश्वर जय वृंदावन माय जय गोपेश्वर जय वृंदावन माय जय जय गोपीश्वर वृंदावन माय जय जय गोपेश्वर वृंदावन माय जय कृष्ण सखा भटो भटो द्विजराज जय जय कृष्ण सखा भटु द्विजरा जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन 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 जय राम घाट जय रोहिणी नंदा जय राम घट जय रोहिणी नंदा जय राम घाट जय रोहिणी नंदा जय राम घट जय रोहिणी नंदा जय जय वृंदावन वासी जत जय 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 वृंदावन वासी जत जान जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय द्विज पत्नी जय नाग कन्या जय द्विज पत्नी जय नाग कन्या भक्तिर जहार पाइलो श्री नंदनंद भक्ति रजहार पाइलो गोविंद चरण जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन 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 श्री कृष्णचंद्र भगवान की श्री वृंदावन धाम की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम लीला शुकोसो वृषभानु जाया। तो सुखदेव गोस्वामी व राधा रानी का प्रिय सुख, राधा जिसको प्रेम देती थी, जिनको चुंबन करके कृष्ण के पास भेजती थी,
अपने हाथों से अनार के दाने खिलाती थी, वही सुखदेव गोस्वामी, वही सुखदेव गोस्वामी के रूप में प्रकट हुए। हमारा परम सौभाग्य रहा 6 दिन वृंदावन यात्रा दर्शन परिक्रमा करने के बाद हम वृंदावन से शुक्रताल पहुंचे हैं। शुक्रताल ये वो स्थान है जहां पर सुखदेव जी और महाराज परीक्षित का मिलन हुआ था। ये वो स्थान है जहां पर परम विरक्त चूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी एक वटवृक्ष के नीचे बैठकर परीक्षित महाराज को भागवत कथा सुनाए। ये जो शूटिंग लिया जा रहा है सुखदेव गोस्वामी की व्यासपीठ से शूटिंग लिया जा रहा है। मतलब एक बहुत बड़ी टीला है और आजू बाजू में निचाण वाला भाग है जहां पर हजारों साधु संत ऋषि मुनि बैठकर सुखदेव जी के मुख से श्री भागवत कथा का श्रवण किए। 5000 वर्ष पूर्व इस वटवृक्ष के नीचे बैठकर श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज ने 7 दिन महाराज परीक्षित को भागवत कथा सुनाई। कथा सुनकर परीक्षित अमर हो गए, सारे साधु संत अमर हो गए। देखिए ये वटवृक्ष है, जिस वटवृक्ष के नीचे बैठकर भागवत कथा सुनाई, ये वटवृक्ष भी अमर हो गया। नहीं तो 5000 वर्ष में वटवृक्ष तो खत्म हो जाता है ना, लेकिन 5000 वर्ष से ये वटवृक्ष बहुत बड़ा वृक्ष है। और हमारा सौभाग्य रहा इस वृक्ष के नीचे पिछले सालों में 3 भागवत कथा का गान श्रवण स्मरण करने का अवसर मिला। हम सब भक्त यहां पहुंचे, हमें सुखदेव गोस्वामी के आशीर्वाद स्वरूप श्रीमद् भागवत ग्रंथ प्राप्त हुआ। एक ग्रंथ हमने यूके भेजा है, दूसरा ग्रंथ कनाडा और तीसरा ग्रंथ हमारे पास यहां अमेरिका में है। और ये 3 भागवत ग्रंथ को लेकर इस वट वृक्ष की परिक्रमा किए और श्रीमद् भागवत कथा का गान और स्मरण किए। श्री सुखदेव गोस्वामी के विषय में आप लोग जानते हैं, सुखदेव जी जन्म से ही परम विरक्त थे। सुखदेव जी जन्म से ही परम वैरागी थे और वैराग्य लेकर श्री सुखदेव गोस्वामी वन में चले गए और वन में जाकर ब्रह्म समाधि में स्थित हो गए। ये वृक्ष है, ये उस वृक्ष की जड़ है, इसके नीचे बैठकर कथा हुई थी सुखदेव गोस्वामी के द्वारा। लेकिन आज मैं आप सबको एक चीज बताना चाहता हूं। आजकल ये बहुत चला है रिलैक्स, आप हमारे पास आ जाओ, हम आपको योगा कराएंगे, आप रिलैक्स हो जाएंगे। आजकल रेकी के द्वारा और अनेकों म्यूजिक और अनेकों ऐसी संस्था प्रोग्राम चले हैं जहां हमको रिलैक्स किया जाता है। सुखदेव गोस्वामी का जब प्राकट्य हुआ, जब उनका जन्म हुआ, सब कुछ छोड़ छाड़ कर ब्रह्म समाधि में चले गए। वो ब्रह्म समाधि और कुछ नहीं, वो रिलैक्स की अवस्था है। लेकिन रिलैक्स होना ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। रिलैक्स का मतलब होता है सारे दुख और प्रॉब्लम से मुक्त हो जाना। लेकिन रिलैक्स से भी ऊपर की स्थिति है हैप्पीनेस। सुखदेव गोस्वामी ब्रह्म समाधि में थे, रिलैक्स मूड में थे। लेकिन जब उन्होंने व्यास मुनि के शिष्यों के द्वारा भागवत सुना, भागवत के श्लोक सुने, तब उनको हैप्पीनेस प्राप्त हुआ और उस आनंद के लिए सुखदेव जी मचल गए। वो रिलैक्स मोड में जो थे ना, वो मोड उन्होंने खत्म, क्लोज कर दिया और वो खोजने लगे ये हैप्पीनेस, ये भागवत के श्लोक, ये मंत्र, ये कृष्ण लीला कहां से आ रही है। और तब सुखदेव गोस्वामी श्री वेदव्यास मुनि के पास गए और उन्होंने भागवत पढ़ा। और फिर तो क्या था, महाराज परीक्षित को जब श्राप लगा
तो महाराज परीक्षित इसी स्थान पर भागीरथी गंगा के तट पर आए। परीक्षित आए और संकल्प किए कि मैं भागवत सुनूंगा। लेकिन भागवत सुनाएगा कौन? तब महाराज परीक्षित ने अपने जीवन में बहुत अच्छे सत्कर्म किए थे। और सत्कर्म सबसे बड़ा क्या था? परीक्षित ने अपने जीवन में भागवत का आयोजन किया था। और जब परीक्षित ने भागवत ऑर्गेनाइज की, भागवत का आयोजन किया, उस समय परीक्षित व्यवस्था में थे, मैनेजमेंट में थे, इसलिए उस समय परीक्षित ठीक से भागवत सुन नहीं पाए। लेकिन जो व्यक्ति मैनेजमेंट करता है, व्यवस्था करता है, लोगों को भक्ति करने की सुविधा देता है, उस भक्त के जीवन के अंत में भागवत सुनने की व्यवस्था स्वयं भगवान करते हैं। अब परीक्षित को श्राप लगा और तुरंत गंगा के तट पर आए। और गंगा के तट पर परीक्षित को शुकदेव का मिलन हो जाना, ये भगवत कृपा नहीं तो और क्या है। तो ऐसा पवित्र शुक्रताल धाम हरिद्वार क्षेत्र के अंतर्गत यह पवित्र स्थान, जिनका दर्शन हम सब कर रहे हैं। जज्बातों से भी बना एक सुंदर सा संसार होता है। जज्बातों से भी बना एक सुंदर संसार होता है। जहां मनुष्य और ईश्वर का मिलन हो, वो हरिद्वार होता है। जहां मनुष्य और ईश्वर का मिलन हो, वो हरिद्वार होता है। फिर तो क्या था, श्री हरिद्वार में पहुंचे और सुबह प्रसाद तो पाना है भाई, बिना भूखे भजन नहीं गोपाला। तो भक्तगण सुबह का बाल भोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और हरिद्वार कनखल की ओर प्रयाण कर रहे हैं। भक्तों, हरिद्वार के निकट एक बहुत सुंदर स्थान है कनखल। कनखल जहां पर शक्ति पीठ है। ये दक्ष प्रजापति का घर है। दक्ष प्रजापति की यज्ञ स्थली है। श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद में जो कथा है ना, कि दक्ष प्रजापति ने शिव जी का अपमान करने के लिए बृहस्पति सव नाम का यज्ञ किया और दुनिया के सभी छोटे बड़े लोगों को बुलाया, लेकिन शिव और सती को नहीं बुलाया। सारे देवता तैयार होकर स्वयं सज कर अपने विमानों को सजाकर दक्ष प्रजापति के यज्ञ में गए। सती ने देखा सब लोग जा रहे हैं, हमको निमंत्रण नहीं है। अपने पति से जिद करके सती भी इस यज्ञ में आई और यज्ञ में आकर जब देखा तो सबको बुलाया, शिव जी को नहीं बुलाया। अपनी मां प्रसूति को पूछा कि मां, यज्ञ में हमको नहीं बुलाने का कारण? ये गंगा मैया है, ये गंगा के तट पर कनखल स्थान। मां, हमको यहां नहीं बुलाने का कारण क्या? बोले तुम्हारे पिता दक्ष शिव जी से नाराज हैं और शिव जी के अपमान का बदला लेने के लिए वो यज्ञ किए, लेकिन शिव जी को नहीं बुलाए। तब सती समस्त सभासदों को आकर्षित करके कहती है कि जिस किसी ने शिव जी का अपमान किया है उसको अवश्य दंड मिलेगा। मेरे पिता दक्ष को तो दंड मिलेगा, लेकिन मेरे पिता जब अपराध कर रहे थे तो आप लोगों को तो उसे रोकना था, आप लोगों ने भी नहीं रोका। अपराध करना पाप है, उसको सहन करना भी पाप है। आप सबको दंड मिलेगा। अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाई और सती उस योगाग्नि में जलकर भस्म हो गई। जब सती के मरने की खबर शिवजी ने सुनी तो अपनी जटा को उखाड़ा, पृथ्वी पर पटका, वीरभद्र को प्रकट किया और वीरभद्र शिवजी की अपनी पूरी सेना को साथ में लेकर इस स्थान दक्ष प्रजापति की इस यज्ञ स्थली पर आया
और दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। सो हरिद्वार में कनखल का दर्शन करने के बाद सारे भक्त जा रहे हैं श्री चंडी माता के मंदिर में। चंडी देवी जिसकी कृपा से कवि चंडीदास, आपने सुना होगा चंडीदास, चैतन्य महाप्रभु कालिदास और चंडीदास के पद उनकी कविता सुनते थे। चंडीदास बड़े मूर्ख थे, लेकिन चंडी माता की कृपा से वे परम भक्त और ज्ञानी बन गए। तो बहुत सुंदर चंडी देवी का मंदिर, और चंडी माता ये दर्शन करने के पश्चात हर की पौड़ी, हर की पौड़ी, एक्चुअली इसका नाम है हर की एडी। जब भगवान विष्णु इस धरती पर आए, वो बद्रीनाथ में जाना चाहते थे। नर नारायण का अवतार आप जानते हैं ना, वो सहस्त्र कवच असुर को मारने के लिए भगवान ने नर नारायण का अवतार लिया। भगवान नारायण जब इस धरती पर आए तो भगवान नारायण का प्रथम कदम जिस स्थान पर पड़ा उस स्थान का नाम हुआ हरि की एडी। हम जब कदम धरती पर रखते हैं तो पहले एडी रखते हैं, है? तो हरि ने अपनी एडी जिस स्थान पर रखी वो स्थान का नाम हुआ हरि की एडी। और फिर धीरे धीरे समय बीता और ये शब्द को अपभ्रंश करते करते हर की पौड़ी हो गया। हर की पौड़ी तक भी ठीक है, हमारे कुछ गुजराती भाई लोग हल्की पेढ़ी, पेढ़ीओने हल्की करी नाखता होय छे, तो हल्की पेढ़ी नहीं है, हर की पौड़ी पौड़ी नहीं है, एक्चुअली इसका नाम है हरि की एडी। हरि ने जब अपना प्रथम कदम इस धरती पर रखा तो इस स्थान पर रखा। तो बहुत सुंदर भगवान के चरण यहाँ पर पड़े। आप सब जानते हैं ना, कुंभ मेला लगता है, तो ये हर की पौड़ी पर ही कुंभ मेला लगता है और यहाँ पर बहुत सुंदर आरती होती है जिसका दर्शन हम सब लोग ने किया और आप सब लोग कर रहे हैं। हर की पौड़ी में डुबकी लगाए, सुनिए, हर की पौड़ी में डुबकी लगाए और कुछ दिन रहे हरिद्वार। हर की पौड़ी में डुबकी लगाए और कुछ दिन रहे हरिद्वार, उसका उद्धार क्यों नहीं होगा जो आए भगवान के द्वार। उसका उद्धार क्यों नहीं होगा जो आए भगवान के द्वार। क्यों? क्योंकि यहां पर मां गंगा बहती हैं और गंगा जी की पवित्र आरती होती है। दर्शन कर लीजिएगा आरती का। यहां बहती निर्मल गंगा की धार है, यहां बहती निर्मल गंगा की धार है, यह हर आदमी का द्वार है। यह हरिद्वार है, ये हरिद्वार है। इंसान का वो दिन त्योहार होता है, इंसान का वो दिन त्योहार होता है जितने दिन वो हरिद्वार में होता है। जितने दिन आप हरिद्वार में रहो वो सारे दिन इंसान का त्योहार हो जाता है। हृदय भक्ति भाव से पूरा भर जाता है, हृदय भक्ति भाव से पूरा भर जाता है जब कोई हरिद्वार की भूमि के ऊपर आ जाता है। तो ये पावन हरिद्वार की भूमि और यहाँ पर बहुत सुंदर हर की पौड़ी गंगा आरती। और फिर 9वें दिन बहुत सुंदर ऋषिकेश का दर्शन करने के लिए हम सब लोग गए। ऋषिकेश वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र रावण का वध करके अयोध्या के राजा बने। ऋषि मुनियों ने कहा जो भी है रावण को मारने का पाप लगा है, आपको तपस्या करनी होगी। तब उस रावण को मारने के दोष से मुक्त होने के लिए राम और लक्ष्मण ऋषिकेश में आए और उसी राम लक्ष्मण ने यहाँ आकर तपस्या की और उनकी स्मृति में राम झूला और लक्ष्मण झूला का दर्शन आप कर सकते हैं। छोड़कर सब मोह माया
चेक और कैश, दो ही करेंसी है ना, चेक या कैश। छोड़कर सब मोह माया, चेक और कैश, कम से कम एक बार जरूर जाए ऋषिकेश। चेक और कैश छोड़कर कम से कम एक बार ऋषिकेश अवश्य चले जाए। ये ऋषिकेश वो स्थान है जहां पर महात्मा विदुर विचरण करते करते पहुंचे और मैत्रेय मुनि के साथ मिलन हुआ। श्रीमद् भागवत का तीसरा और चौथा स्कंध जो हमारे पास है, मैत्रेय और विदुर का संवाद है। ये मैत्रेय विदुर संवाद श्रीमद् भागवत का तीसरा चौथा स्कंध इस ऋषिकेश धाम में हुआ है। तो बहुत सुंदर ऋषिकेश परिक्रमा, दर्शन, गंगा स्नान, और फिर 10वें दिन हमारे हरिद्वार में गौलोक धाम, इस्कॉन मंदिर, भारत माता मंदिर, एक ऐसा मंदिर भारत के जितने भी तीर्थ उस मंदिर में दर्शनीय है, और सप्तर्षि घाट जहाँ पर सप्तर्षियों ने तप किया था, ऐसा सप्तर्षि घाट। तो आइए दर्शन करते हुए बड़े भाव और बड़े प्रेम से।